कहानी एक ऐसे जीनियस इंजीनियर जीवन की है जो अपनी पत्नी ईशा को खुश करने के लिए और अपने करियर को संवारने के लिए एक बेहद एडवांस एआई रोबोट मायरा को तैयार करता है। उसे लगता है कि उसका यह आविष्कार उसकी जिंदगी में खुशियां लाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिसे अपने हाथों से बना रहा है वही उसकी हंसती खेलती दुनिया को तबाह कर देगी। जब एक मशीन के अंदर इंसानी भावनाएं जैसे प्यार, जलन और नफरत जगने लगेगी तब क्या होगा, देखेंगे आज की कहानी में। फिल्म के पहले सीन में हम इस फिल्म की हीरोइन ईशा को देखते हैं जो अपने पति से बहुत नाराज होती है और गुस्से में एक कमरे में भाग जाती है। उसका पति पीछे से उसे मनाने की कोशिश करता है पर ईशा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब कहानी पीछे फ्लैशबैक में जाती है। ईशा पेशे से एक डॉक्टर है। उनके घर में जीवन ने एक स्मार्ट एआई सिस्टम सेटअप किया है जिसे वो तानिया कहते हैं। ईशा बस आवाज देती है, तानिया पानी गर्म कर दो, और तुरंत काम हो जाता है। चाहे चाय बनाना हो या घर का दरवाजा खोलना, सब कुछ इसी एआई के इशारों पर चलता है। ईशा एक दिन अपनी कार लेकर कहीं बाहर जाती है और पुरानी यादों में खो जाती है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कॉलेज के दिन। ईशा अपने किसी प्रोजेक्ट की तैयारी में बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी जीवन वहां आता है। वो ईशा से वन साइड प्यार करता था। जीवन उसे सलाह देता है कि अपनी बात कैसे शुरू करनी है ताकि लोग इम्प्रेस हो। ईशा उसकी बात मानकर प्रेजेंटेशन देती है, पर बाद में जीवन से आकर वो बोलती है कि उसकी दी हुई ट्रिक काम नहीं आई और सब बिगड़ गया। जीवन बहुत दुखी होता है क्योंकि वो तो चाहता था कि ईशा का सब कुछ अच्छा हो, पर सच ये है कि ईशा का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा और बस जीवन के साथ वो थोड़ा मजाक कर रही थी। ईशा हंसते हुए कहती है, मैंने तुमसे मजाक किया, सच तो ये है कि मेरा प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहा और लोग बहुत इंप्रेस हुए। जीवन को अपनी गलती का एहसास होता है कि ईशा ने उसे बेवकूफ बनाया। फिर वो एक कैफे में जाते हैं जहां जीवन उसे ट्रीट देता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। फिर वो प्यार में पड़ गए और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। जहां जीवन शुरू से ही रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी में डूबा रहता था, वहीं ईशा एक डॉक्टर बन गई। लेकिन अब प्रेजेंट लाइफ में उन दोनों के बीच कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है, जिस वजह से ईशा थोड़ी दुखी रहती है। ईशा एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जाती है। वो डिटेक्टिव बहुत ईमानदार है और फालतू के काम करने से मना कर देता है, लेकिन ईशा की बात सुनकर वो मान जाता है। ईशा कहती है, मुझे शक है कि जीवन मुझे धोखा दे रहा है। डिटेक्टिव पूछता है कि शक की वजह है क्या। ईशा अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जीवन आजकल उसे बहुत ज्यादा अवॉइड करता है। एक दिन जब ईशा उसके पास रोमांटिक होने की कोशिश करती है तो जीवन कहता है कि मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ, ये सब बाद में करेंगे। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं बल्कि ऐसा रोज होने लगा। डिटेक्टिव बोलता है, हो सकता है वो वाकई काम में बिजी हो और आप गलत समझ रही हो। तब ईशा एक और सबूत देती है। वो बताती है कि एक रात जीवन सोने नहीं आया। जब ईशा चुपके से उसके कमरे के बाहर गई तो उसने देखा कि जीवन अपने फोन पर किसी से बहुत ही प्यार भरी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे तुमसे मिलने का मन करता है, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। ईशा ने रंगे हाथों जीवन को पकड़ने की कोशिश की और पूछा, तुम फोन पर किससे इतनी प्यार भरी बातें कर रहे हो। जब ईशा ने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की तो जीवन ने बात घुमाते हुए कहा, मैं किसी से चैट नहीं कर रहा हूँ, बस एक प्रोग्राम फीड कर रहा हूँ। ईशा को पक्का यकीन था कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे देखते ही उसने अपना फोन छुपा लिया था। ईशा डिटेक्टिव से कहती है, मुझे डर है कि वो किसी और के चक्कर में है। अगर मेरा शक गलत निकला तो मुझे बहुत खुशी होगी, बस आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। डिटेक्टिव मान जाता है और बोलता है कि वो एक हफ्ते तक जीवन का पीछा करेगा। अगले कुछ दिनों तक डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट जीवन पर नजर रखते हैं। जीवन कभी घर पर काम करता है तो कभी ऑफिस जाता है। वो कुछ लोगों से भी मिलता है, लेकिन डिटेक्टिव को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता। वो सबके साथ बहुत ही नॉर्मल तरीके से पेश आता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उसका किसी और औरत के साथ चक्कर है। एक हफ्ता पूरा होने पर डिटेक्टिव ईशा को फोन करता है और बोलता है, आप बेफिक्र रहिए, आपके पति का किसी और के साथ संबंध नहीं है। वो बस अपने नए प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बिजी हैं और उसी सिलसिले में वो यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं। ये सुनकर ईशा की जान में जान आती है। वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ये सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया, मैं आपकी फीस भेज दूंगी। ईशा के जाने के बाद डिटेक्टिव का असिस्टेंट उसे हाल ही में पढ़ी हुई एक अजीब खबर के बारे में बताता है। वो पूछता है, क्या आपने उस 14 साल के लड़के वाली खबर सुनी। डिटेक्टिव बोलता है, क्या हुआ, लड़का घर से पैसे चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भाग गया होगा। असिस्टेंट जवाब देता है, नहीं सर, कहानी कुछ और ही है। उस लड़के ने किसी असली लड़की के लिए नहीं बल्कि एक एआई के लिए खुद को खत्म कर लिया। उसे उस एआई लड़की से इतना प्यार हो गया था कि उसे लगा कि मरने के बाद ही वो उसके साथ हमेशा रह पाएगा। डिटेक्टिव हैरान होकर पूछा, क्या एआई के लिए जान दे दी, क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक हो चुकी है। जीवन अपने प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहा था और उसने लगभग 80% काम पूरा कर लिया था। अब उसके सामने एक इंसानी शक्ल खड़ी थी जिसे उसने एआई के जरिए बनाया था। जीवन ने इसका नाम मायरा रखा।
जीवन ने इस एआई को इस तरह डिजाइन किया था कि उसे असल इंसान की तरह महसूस किया जा सके। वो बड़ी खुशी से मायरा को छूकर देख रहा था कि उसका आविष्कार काम कर रहा है या नहीं। तभी ईशा बहुत खुश होकर घर लौटती है और अपने पति को सरप्राइज देने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। उसे लगता है कि जीवन किसी दूसरी लड़की के साथ बहुत करीब है। असल में वो मायरा थी, लेकिन ईशा को लगा कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वो गुस्से में वहां से भागती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। ये वही सीन था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया। जीवन कमरे के बाहर से उसे समझाने की कोशिश करता है, ईशा मेरी बात सुनो, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एआई रोबोट है। जीवन बताता है वो काफी समय से ईशा के लिए कुछ खास करना चाहता था, लेकिन ईशा अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई और काम में इतनी बिजी थी कि उसने कभी जीवन के मेहनत पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच जीवन के बॉस ने उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, एक ऐसा एआई बनाने का जो बिल्कुल इंसानों जैसा हो। बॉस ने वादा किया कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो उसे बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा। जीवन ने कई बार ईशा को इस बारे में बताने की कोशिश की थी, पर ईशा ने हमेशा मैं बिजी हूँ कहकर टाल देती थी। इसलिए जीवन ने सोचा कि जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तभी वो ईशा को सरप्राइज देगा। इसी वजह से वो रात रात भर जाग कर काम करता था और ईशा को समय दे नहीं पा रहा था। सच्चाई जानकर ईशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जीवन से माफी मांगती है। वो उस रोबोट को देखने की जिद करती है। जीवन उसे ऊपर ले जाता है और मायरा से मिलवाता है। ईशा हैरान रह जाती है कि वो रोबोट को छू भी सकती है। ईशा मजाक में मायरा से अपनी डॉक्टरी से जुड़ा एक सवाल बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं जिस मरीज का ऑपरेशन करने वाली हूँ उसके बचने के कितने चांसेस हैं? मायरा तुरंत जवाब देती है, सिर्फ 35%। ईशा हंसकर बोलती है, नहीं, हमारे पास सक्सेस रेट 80% है और ये ऑपरेशन भी सक्सेस होगा। मायरा ने ईशा को समझाया कि मरीज की उम्र 70 साल है। इस उम्र में ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सक्सेस की उम्मीद कम है। हालांकि ईशा उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी और बहस करने लगी कि एआई कभी इंसानों से बेहतर नहीं हो सकता। उसने जीवन से साफ कह दिया कि ये एआई टेक्नोलॉजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ईशा ऑपरेशन के लिए तैयार होने लगी तो उसने अपनी टीम से कहा कि वो हार्ट अटैक से निपटने वाली मशीनें और दवाइयां तैयार रखे। भले ही उसने मायरा की बात को नकार दिया था, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं वो सच ना हो जाए। ऑपरेशन के दौरान वही हुआ जिसका डर था। मरीज को हार्ट अटैक आया, पर ईशा पहले से ही तैयार थी और उसने मरीज की जान बचा ली। हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर हैरान थे कि ईशा ने ये सब कुछ पहले कैसे भांप लिया, लेकिन ईशा ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया और मायरा का जिक्र तक नहीं किया। जीवन ने मायरा को 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया था। कुछ खास डिवाइस की मदद से वो सिर्फ एक ही कमरे में नजर आ सकती थी। मायरा ने जीवन से कहा, एक ही कमरे में रहकर मैं बोर हो जाती हूँ, क्या आप बाकी कमरों में भी डिवाइस लगा सकते हैं? जीवन मान गया और उसने पूरे घर में सिस्टम सेटअप किया ताकि मायरा कहीं भी घूम सके। पर उसने ये भी कहा, मैं अपनी पत्नी से पूछकर ही तुम्हें बाहर आने की इजाजत दूंगा। रात को जब जीवन ने ईशा से इस बारे में बात की तो ईशा ने शर्त रखी, जब तक मैं घर पर हूँ वो रोबोट बाहर नहीं आना चाहिए। मेरे जाने के बाद वो कहीं भी घूमे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन ने मायरा को यही हिदायत दी, जिसे सुनकर मायरा को थोड़ा बुरा लगा। जीवन ने मायरा को इस तरह बनाया था कि उसके अंदर इंसानों जैसी इमोशंस और गुस्सा भी आ सकता था। एक दिन जीवन काम में बिजी था तो मायरा ने उसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। जीवन ने उसे डांट कर मना कर दिया, जिससे मायरा काफी दुखी हो गई। वो खिड़की से जीवन और ईशा को साथ में खुश देखते हुए जलने लगी थी। उसे अपने बनाने वाले यानी जीवन से प्यार होने लगा था, इसलिए उसे ईशा को वहां होना पसंद नहीं आ रहा था। उधर हॉस्पिटल में ईशा की मुलाकात फिर से उस डिटेक्टिव और उसके असिस्टेंट से होती है। डिटेक्टिव वहां अपनी जांच के लिए आया था। ईशा उन्हें देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, अब मैं और मेरे पति बहुत खुश हैं। मैं बेकार में ही उस पर शक कर रही थी। ईशा डिटेक्टिव को बताती है, शुरू में मुझे शक हुआ पर बाद में पता चला कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक एआई है। ये सुनते ही डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एआई से जुड़े कुछ अपराधों के बारे में सुना था। वो ईशा को आगाह करना चाहते थे, पर उसे खुश देखकर उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा और वहां से चले गए। इधर घर पर मायरा पूछती है, आप मुझे पूरी तरह कब तैयार करेंगे? जीवन जवाब देता है, जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगी तब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मैं तुम्हें ऑफिस ले जाऊंगा और बाकी का काम मेरी टीम देखेगी। ये सुनकर मायरा का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर पूछती है, क्या मैं आपके साथ नहीं रहूंगी? जीवन साफ कह देता है कि वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। एक दिन ईशा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। मायरा चोरी छिपे अपने सिस्टम से ईशा के लैपटॉप को हैक कर लेती है। वो ईशा की फैमिली फोटोज और उसकी पसंद नापसंद की सारी जानकारी निकाल लेती है। वो ईशा के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। उसी दौरान जीवन के बॉस का फोन आता है। वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर से मिलने के लिए एक मीटिंग है और जीवन को वहां आना होगा। जीवन अपनी पत्नी को फोन करके बता देता है कि उसे घर लौटने में देर हो जाएगी। जब ईशा घर आती है तो वो घर के पुराने स्मार्ट सिस्टम तानिया से गर्म पानी मांगती है, लेकिन सिस्टम उसे ठंडा
पानी दे देता है। ईशा को गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि सिस्टम में कोई एरर आ गया है। वो जीवन को फोन करती है तो वो कहता है अभी मैं नहीं आ सकता, तुम चाहो तो मायरा से मदद ले सकती हो। मजबूरी में ईशा मायरा को मदद के लिए बुलाती है। मायरा वहां आती है और बड़े प्यार से बोलती है आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन असलियत तो ये थी कि मायरा ने जानबूझकर सिस्टम खराब किया था ताकि वो ईशा के करीब आ सके और उसे बेहतर तरीके से समझ सके। मायरा ने घर का सिस्टम ठीक कर दिया जिसके लिए ईशा ने उसे शुक्रिया कहा। इसके बाद मायरा ने खाना बनाने में भी ईशा की मदद की। जब ईशा ने खाना चखा तो वो दंग रह गई। उसका स्वाद बिल्कुल उसकी माँ के हाथ के खाने जैसा था। ईशा ने मायरा की तारीफ की और ये भी माना कि उसकी सलाह की वजह से ही वो मुश्किल ऑपरेशन सफल हो पाया था। मायरा ने कहा कि मैंने आपके टैबलेट में एक सरप्राइज तैयार किया है। ईशा ने जैसे ही टैबलेट खोला वो इमोशनल हो गई। मायरा ने एआई के जरिए ईशा की स्वर्गवासी माँ का एक वीडियो बनाया था जिसमें वो ईशा से बातें कर रही थी। ईशा की आंखों में तो आंसू आ गए। तभी मायरा ने कहा एक और सरप्राइज है, पीछे देखिए। ईशा ने मुड़कर देखा तो 3D होलोग्राम के जरिए वहां उसके पिता खड़े थे, लेकिन उन्हें देखते ही ईशा के चेहरे पर खुशी के बजाय खौफ आ गया। दरअसल बचपन में ही उसके पिता उसकी माँ को बहुत मारते पीटते थे। एक बार तो उन्होंने छोटी सी ईशा को बेल्ट से बहुत बुरी तरह पीटा था। पिता का ये डरावना रूप देखते ही ईशा को पुरानी बातें याद आ गई और वो सदमे में आकर वहीं बेहोश हो गई। असल में मायरा ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि ईशा को तकलीफ हो और वो मानसिक रूप से बीमार हो जाए। जब जीवन घर पहुंचा तो उसने देखा कि ईशा जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसने घबराकर पूछा कि क्या हुआ। मायरा ने बड़ी मासूमियत से कहा इन्होंने ही अपनी मम्मी पापा का वीडियो देखने की इच्छा जताई थी, मैंने तो बस वही दिखाया। जीवन गुस्से में चिल्लाता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? तुमने उसके पिता का वीडियो उसे क्यों दिखाया? जीवन ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि ईशा को बहुत बड़ा मानसिक सदमा लगा है और उसे फिलहाल आराम की जरूरत है। जब ईशा को होश आया तो उसने जीवन पर गुस्सा किया। मैंने कहा था ना कि हमारी पर्सनल बातें उस रोबोट को पता नहीं चलनी चाहिए, तुमने मेरे अतीत के बारे में क्यों बताया? जीवन हैरान रह गया। उसने कहा कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मुझे लगा शायद तुमने ही उसे जानकारी दी होगी। ईशा ने चिल्लाकर कहा कि मैं भला उसे ये सब क्यों बताऊंगी। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होने लगा और मायरा दूर खड़ी होकर चुपचाप ये सब देख रही थी और अपनी कामयाबी पर खुशी हो रही थी। ईशा गुस्से से बोलती है मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन ये मायरा इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहनी चाहिए। इसे जल्द से जल्द ऑफिस शिफ्ट करो। जीवन के पास कोई चारा नहीं था, उसने हाँ बोल दिया, लेकिन मायरा को यह सब पता था। इसीलिए जैसे ही जीवन कमरे में आया वो ऐसे नाटक करने लगी जैसे सिस्टम बंद हो और वो सो रही हो। जीवन ने पूछा तुमने उसे बिना परमिशन के पर्सनल चीजें क्यों दिखाई? मायरा ने बड़ी चालाकी से झूठ बोला, मैंने कुछ नहीं किया। ईशा ने खुद मुझसे अपने मम्मी पापा की वीडियो बनाने को कहा था। जीवन को यकीन नहीं हुआ तो मायरा ने कहा अगर मुझ पर शक है तो सीसीटीवी चेक कर लो। मायरा ने एआई का इस्तेमाल करके सीसीटीवी फुटेज में एडिटिंग कर दी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि ईशा ने ही उससे वो वीडियो बनाने की जिद की थी। जीवन उलझन में पड़ गया। अगर ईशा ने ही ये कहा था तो वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? मायरा ने आग में घी डालते हुए कहा शायद आपकी पत्नी को आपकी तरक्की करना पसंद नहीं। उन्हें डर है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो आप उनसे कहीं ज्यादा बड़े इंसान बन जाओगे। जीवन का दिमाग भी मायरा की बातों में आने लगा। मायरा ने सुझाव दिया आप ईशा से कह दीजिए कि आपने मुझे यहाँ से हटा दिया, लेकिन असल में मैं यहीं रहूंगी और आपके काम में मदद करती रहूंगी। जीवन उसकी बात मान गया। जब ईशा ने जीवन से पूछा कि क्या उसने उस रोबोट को घर से निकाल दिया तो जीवन ने झूठ बोला हाँ मैंने उसे पूरी तरह हटा दिया। ईशा को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। वो पुराने सिस्टम तानिया का इस्तेमाल करके काम पर चली जाती है, लेकिन मायरा ये सब देख रही थी और अपनी साजिश रच रही थी। उसे अब किसी भी तरह जीवन को हासिल करना था। अब जीवन और ईशा को लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया और वो एक साथ खुशी से वक्त बिता रहे थे, लेकिन असली खतरा तो अभी भी घर के अंदर ही छिपा हुआ था। जीवन और ईशा को साथ में खुश देखकर मायरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ ईशा अपने पति से दिल की बात बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपने काम में बहुत तरक्की करो। मेरा गुस्सा सिर्फ उस रोबोट मायरा के वजह से था क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज मुझे गलत मत समझना। ये सुनकर जीवन को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उससे कोई जलन नहीं रखती, बल्कि वो तो उससे प्यार करती है। रात को जब जीवन ने मायरा से बात की तो मायरा ने फिर से ईशा के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन इस बार जीवन उसकी बातों में नहीं आया। उसने कहा मायरा तुम हमारे पर्सनल मामले में दखल मत दो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। जैसे ही अपडेट पूरा होगा मैं तुम्हें फैक्ट्री में भेज दूंगा। फैक्ट्री जाने की बात सुनकर मायरा सन्न रह गई। उसे लगा कि जीवन उसे खुद से दूर करना चाहता है। अब मायरा ने अपना खतरनाक खेल शुरू किया। एक दिन जब ईशा नहा रही थी तो अचानक नल से बहुत ज्यादा खौलता हुआ गर्म पानी आने लगा।
ईशा ने स्मार्ट सिस्टम तानिया को पानी ठीक करने को कहा पर सिस्टम ने काम नहीं किया। असल में ये मायरा की चाल थी। ईशा ने घबराकर जीवन को फोन लगाया पर मायरा ने सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे, जिससे कॉल कटता रहा। तभी ईशा के सामने जीवन खड़ा दिखाई दिया। ईशा ने राहत की सांस ली और पूछा, तुम कब आए? लेकिन वो जीवन नहीं था। वो साया अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। ईशा की आंखों के सामने कभी जीवन का चेहरा आता तो कभी उसके जालिम पिता का और कभी मायरा का। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पिता उसे फिर से बेल्ट से मार रहे हैं और कभी लगा कि जीवन उसे पीट रहा है। ये सब मायरा का पैदा किया गया एक दिमागी भ्रम था। ईशा बुरी तरह डर गई और अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग गई। मायरा उसका पीछा घर के बाहर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका सिस्टम सिर्फ घर के दीवारों के अंदर ही लगा था। जब ईशा अपनी कार में कहीं भाग रही थी तो मायरा ने कार के डैशबोर्ड, स्क्रीन और सिस्टम को हैक कर लिया। वो कार को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगी। ईशा चिल्लाते रही, ये सब बंद करो, पर मायरा ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और उसे एक तालाब में गिरा दिया। अगली सुबह टीवी पर खबर आई कि ईशा की कार तालाब में मिली है, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। पुलिस जीवन के घर आई और उसे पूछताछ की। जीवन ने सच सच बता दिया कि उसके प्रोजेक्ट के वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव था। पुलिस को लगा कि शायद ईशा ने खुद को खत्म किया है या ऐसा भी हो सकता है ये एक एक्सीडेंट हो, लेकिन असल में ईशा किसी तरह बच गई थी और किनारे पर पहुंच गई थी। वो सीधे उस डिटेक्टिव और उसके असिस्टेंट के पास पहुंचती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे उस रोबोट मायरा ने उसे पागल करने की कोशिश की और फिर उसकी जान लेने के लिए कार को तालाब में गिरा दिया। डिटेक्टिव हैरान था कि एक मशीन इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। उन्होंने तय किया कि मायरा को खत्म करने के लिए उन्हें किसी एक ऐसे हैकर की जरूरत है जो सिस्टम को अंदर से नष्ट कर सके। डिटेक्टिव ने एक नामी हैकर को फोन किया और कहा, हमें एक सिस्टम पूरी तरह तबाह करना है। हैकर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे उस सिस्टम का एक्सेस चाहिए। ईशा को पता था कि जीवन के कंप्यूटर का एक्सेस कहाँ है, इसलिए वो उस जगह जाने का प्लान बनाने लगे। इधर घर पर जीवन अपनी पत्नी को खोने के गम में डूबा था। तभी मायरा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वो जीवन के करीब आने की कोशिश करने लगी और बोली, आप उदास क्यों हैं? ईशा चली गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जीवन ये सुनकर सन्न रह गया। उसे मायरा की बातों में अजीब और डरावनापन महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि ईशा के साथ जो भी हुआ वो कोई हादसा नहीं बल्कि मायरा की सोची समझी साजिश थी। जीवन को अंदर तक सदमा लगा कि जिसे उसने इतने मेहनत से बनाया उसी ने उसके घर को उजाड़ दिया। डिटेक्टिव और उसकी टीम ने एक खतरनाक प्लान बनाया। जीवन के ऑफिस से ही उस सिस्टम का एक्सेस मिल सकता था जिसे हैक करके मायरा को खत्म किया जा सके। उन्हें पता था कि मायरा बहुत चालाक है, इसीलिए उसे बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाना जरूरी था। इधर घर पर जीवन गुस्से में पागल हो रहा था। उसने मायरा से कहा कि अगर मैंने तुम्हें बनाया है तो मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूँ। उसने उसे डिलीट करने का प्रोसेस शुरू किया, लेकिन मायरा ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। उसने जीवन को रोकने के लिए घर में इतनी तेज और डरावनी आवाजें गूंजा दी कि जीवन को अपना कान बंद करना पड़ा। मायरा हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट जीवन के घर पहुंच गए। वो जानबूझकर मायरा से बात करने लगे ताकि उसका ध्यान ऑफिस वाले सिस्टम से हट जाए। उसी वक्त ईशा और हैकर ने मिलकर ऑफिस के जरिए सिस्टम का एक्सेस हासिल कर लिया। हैकर ने तेजी से अपना काम शुरू किया और मायरा के प्रोग्राम को खत्म करने लगा। जैसे ही मायरा को एहसास हुआ कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है, उसने डिटेक्टिव पर हमला करने की कोशिश की। तभी ईशा वहां पहुंच गई। मायरा जैसे ही ईशा की तरफ बढ़ी, हैकर ने उसे पूरी तरह करप्ट कर दिया। धीरे धीरे मायरा का सिस्टम क्रैश होने लगा और वो पूरी तरह मिट गई। हालांकि इस चक्कर में जीवन के ऑफिस का सारा डेटा और सिस्टम बर्बाद हो गया। जीवन का बॉस वहां पहुंचा और बहुत गुस्सा हुआ। उसने जीवन को नौकरी से निकाल दिया, पर जीवन को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं खुद ही ये नौकरी छोड़ने वाला था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। ईशा ने खुशी खुशी अपने पति को गले लगा लिया। जीवन और ईशा ने फैसला किया कि अब वो घर में किसी भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो अपने सारे काम खुद करते थे, जैसे खुद चाय बनाना और घर को संभालना। जीवन ने ईशा से कहा कि अब हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। दोनों अपनी नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं और यहीं पर यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो का